आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 11.1 जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। इसमें हम लोग सवाल 3 कर चुके हैं, चौथा सवाल करने जा रहे हैं। देखिए चौथा सवाल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में बोलता है संगत लघु वृत्तखंड और सेकंड में बोलता है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। दोनों सवाल पूछ दिया है यहाँ पर, एक है लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी त्रिज्याखंड का सवाल है और वृत्तखंड का भी सवाल है। और देखिए यहाँ पाई का वैल्यू लेना है बच्चों 3.14 है ना, 3.14 लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये ढूंढना होता है कि रेडियस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम लोग को रेडियस ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ हम लोग को ढूंढना होता है उसका केंद्रीय कोण, उसका जो केंद्रीय कोण जो अंश रूप में दिया रहता है उसका वैल्यू कितना है, केंद्रीय कोण का मान क्या है। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दिया में लिखते हैं हम लोग कि दिया है इसकी जो रेडियस दे रखा है बच्चों आर, वो देखिए साफ साफ फर्स्ट में ही लिख दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है। और वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती, देखिए ये जो जीवा है बच्चों, ये देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल में देखिए ध्यान से कि केंद्र पे कोई जीवा आती है और वो समकोण आंतरित कर जाती है। कोई जीवा आती है और समकोण आंतरित करती है। जो जीवा है बच्चों देखिए समकोण आंतरित कर जाती है, मतलब ऐसे करके आती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होती है। देखिए इस प्रकार से ऐसे आया और ऐसे आया, अब देखिए यहां पर ये 90 डिग्री पे हो गया। अब कहता है कि ये 90 डिग्री पर आंतरित हो जाती है, कोई जीवा 90 डिग्री पर आंतरित हो जाती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, इन दोनों की एरिया क्या होगा। तो आप देखिए ध्यान से तो पता चलेगा। इस प्रकार से अगर मिला दीजिएगा, कोई एक ही फिगर यहां पर बनाइए इस टाइप से, और देखिए यहां पर यहाँ साफ साफ 90 डिग्री की बात कर रहा है। समकोण आंतरित करता है, मतलब आपको एंगल जो हो गया थीटा, वो हो गया आपका 90 डिग्री। अब आप बात करेंगे सर त्रिज्याखंड यहाँ कौन सा है, तो देखिए त्रिज्याखंड पूरा हो गया ना। जो केक वाला कटिंग वाला बात किए थे, ये पूरा भाग आपका क्या है, त्रिज्याखंड। लेकिन आप वृत्तखंड पूछिएगा तो वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला भाग आपका क्या होगा, वृत्तखंड होगा। यही ना है जो हम लोग बताए थे ना कि वृत्तखंड कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई रोटी को बेल दिए और बेल करके इस तरह से कटिंग कर दिए, तो जो कटिंग किया हुआ जो भाग हुआ ना, उसी भाग को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्तखंड ढूंढिएगा तो ये वाला भाग क्या होगा बच्चों, यही भाग आपका क्या होगा, ये भाग आपका कहलाएगा वृत्तखंड। यही भाग आपका क्या है बच्चों, वृत्तखंड है। तो ये आपका वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड के एरिया पूछ रहा है और पूछ रहा है ये पूरा वृत्तखंड और त्रिभुज मिला दीजिएगा तो बन जाएगा त्रिज्याखंड। तो दोनों सवाल है यहाँ पर। तो फर्स्ट सवाल में आपका था, फर्स्ट सवाल आपको पूछ रहा है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड यानी ये जो व्हाइट कलर कर दिए हैं उसका पूछ रहा है। तो बताइए वृत्तखंड यानी कि फॉर्मूला जो होती है थीटा, तो हम लोग जान गए कि थीटा कितना है इसका, तो थीटा 90 डिग्री पर है ना। अब हम जानते हैं लघु वृत्तखंड की फॉर्मूला। फर्स्ट सवाल का आंसर है कि लघु वृत्तखंड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है आर स्क्वायर, और यहाँ पर होती है पाई थीटा बट्टा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला हुआ, ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आर का वैल्यू है वो पुट कर दीजिए यहाँ। तो देखिए आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों, तो 10 का स्क्वायर और पाई का जो वैल्यू है बच्चों, तो पाई का वैल्यू यहाँ दे रखा है कितना 3.14, और थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू दे रखा है आपका 90 सेंटीमीटर, सॉरी 90 डिग्री, और नीचे दे रखा है आपका 360। फिर देखिए 1/2 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है बच्चों 90। अब यहाँ पर 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है, और यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसल हो गया, 9 चौके 36 हो गया, और ऊपर में फिर अगर काटना चाहेंगे तो कटेगा 2 दूनी 4, 2 1 2, है ना। फिर आपका बच गया 1 इधर 1/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू बच्चों याद रखिएगा, साइन 90 का वैल्यू होती है 1, साइन 90 का वैल्यू होती है 1, ये बात याद रखना है।
साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1। अब क्या करना है बच्चों यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 100 है ना, और यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपली इसको डिवाइड कीजिए और माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आंसर। अब देखा जाए तो बच्चों कुछ अगर नहीं करना है तो मत कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 दोनों में है, 1/2 कॉमन कर दीजिए। देखिए 1/2 क्या हो गया, कॉमन, मतलब यहाँ 2 से 2 क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या चीज 1.57, और यहाँ क्या बच गया 1। अब इसको माइनस कीजिए, देखिए 1 से 1 घटाइएगा तो 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या चीज 0.57 बचेगा। इसको माइनस कर दिए, इसको काट दीजिए, देखिए 50 बार में ये कट गया, तो यहाँ आ गया बच्चों आपका 50, यहाँ आ गया आपका 50, और इंटू में इसको माइनस कीजिएगा तो 0.57 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 57 को किससे 5 से कीजिए, बाद में 0 लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3 5 × 5 = 25 और 3 28, और यहाँ पर एक 0 था 50 में, तो एक 0 लगाइए, और फिर पॉइंट देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइए। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर में स्क्वायर में आंसर हो जाएगा बच्चों ये आपका। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसका पहला सवाल का आंसर तो हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल का आंसर आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, रेडियस जान चुके हैं 10 सेंटीमीटर, और थीटा जान चुके हैं इसका 90 डिग्री है, तो हम अब इसका ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, इसका दीर्घ त्रिज्याखंड भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम इसमें नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और देखिए यहाँ पर था सेकंड सवाल के लिए बच्चों, सेकंड सवाल में आपको जानना है इसका रेडियस दे रखा था बच्चों, रेडियस था कितना बच्चों, तो इसका 10 सेंटीमीटर रेडियस था, और थीटा दे रखा था बच्चों 90 डिग्री। और अब हमको फॉर्मूला लिखना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा। देखिए ये जो है बच्चों आपका दीर्घ त्रिज्याखंड कैसे निकालते हैं आपको बता चुके हैं। तो देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक सर्कल जब हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है आपका ये। अब इस सर्कल में बच्चों हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये जो था 90 डिग्री पे आंतरित किया था कोई एंगल है ना, चाप पे घुसा था, 90 डिग्री कोण बना दिया था। तो बच्चों ये पूरा भाग जो है ना, ये पूरा भाग ही आपका त्रिज्याखंड है बच्चों, ये पूरा भाग ही त्रिज्याखंड है। ये भाग तो भाई त्रिज्याखंड है, तो लघु त्रिज्याखंड ना हुआ बच्चों, ये तो पूरा लघु त्रिज्याखंड ना हुआ। लेकिन हमको ये वाला नहीं पूछ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है बच्चों, हमको ये वाला चाहिए। जो बचा हुआ है ना भाग, तुम केक जो खिला दिया ना उसको, अपना दोस्त को, उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा खुचा केक है वो हमको चाहिए। तो ये केक हमको पूरा चाहिए बच्चों, ये वाला पूरा, ये पूरा एरिया हमको चाहिए। यही है दीर्घ वाला, वो तो छोटा वाला हो गया, उस पे ध्यान नहीं दीजिए, ये आपका दीर्घ हो गया। अब एक चीज बताइए बच्चों, ये तो पूरा सर्कल था, अगर ये पूरा सर्कल में अगर हम इसको माइनस कर देंगे, ध्यान से देखिए पूरा सर्कल है, तो पूरा सर्कल क्या होता है बच्चों, πr² होती है। और ये वाला भाग हमको नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, ये वाला भाग चाहिए। तो ये वाला भाग नहीं चाहिए, मतलब इस भाग का एरिया क्या होता है बच्चों, इसका एरिया होती है θ/360 इंटू πr² होती है, यही ना होता है भाई, इसकी त्रिज्याखंड का एरिया यही ना होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² होती है। तो अब हम ये एरिया को अगर हम पूरा सर्कल में माइनस कर देंगे तो यही ना भाग बचेगा, इसी को हम दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे। तो यही भाग क्या हो जाएगा बच्चों, दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए πr² माइनस θ/360 πr²। अब हम एक काम करने वाले हैं, यहां पर देखिए πr² है ना, πr² क्या कर सकते हैं आप, कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए πr² आप कॉमन कर दीजिए, कॉमन कर दिए, बचा क्या 1, यहां माइनस, यहां बच गया आपका θ/360। अब यहां पर भी आप कुछ काम कर सकते हैं बच्चों, एलसीएम ले लीजिए यहां पर। तो ये पाई जो है बच्चों, पाई ही रहने दीजिए, है ना, पाई है तो पाई ही रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 360 को 1 से कीजिएगा 360, माइनस में थीटा, और नीचे बच्चों 360 को मतलब 1 से गुना कीजिए, मतलब ऐसे गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए और ऐसे गुना कीजिए, यानी बच्चों आपका आ जाएगा 360। देखिए आप अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो बस दिमाग से आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होगा और ये सर्कल का फॉर्मूला याद होगा। तो कैसे दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला निकालेंगे, वो फॉर्मूला आपको कैसे निकल आएगा जरा देखिए। अब हम सारा वैल्यू जान चुके हैं। अब पाई का वैल्यू दे रखा था 3.14, और आर का वैल्यू जो है बच्चों वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर। अब बच्चों क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो ये 360 हुआ, ये 360 हुआ, और 360 में थीटा 90 हुआ, तो यहाँ 90 लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 360। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब करना है सोल्व। तो बताइए यहाँ पर 3.14
इंटू 10 का स्क्वायर जो होगा बच्चों 100 हो जाएगा। 2 बार लिख दीजिएगा, 10 10 को 10 10 100 हो जाएगा। 360 में 90 घटाइए तो आपका ये हो गया 0 और 9 270 के बचेगा बच्चों यहाँ पर, है ना 270 डिग्री, और नीचे हो गया आपका 360। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, है ना, और कटेगा देखिए बच्चों 3 से कट गया, 3 एके 3, 3 दूने 6, 3 नवा 27, और कटेगा बच्चों 3 से, देखिए 3 तिया 9 और 3 चौके 12, फिर कटेगा बच्चों देखो 25 चौके 100, 4 एके 4 और ये 25 चौके 100, 25 बार में ये कट गया, है ना। अब पूरा तो कटिए गया बच्चा, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 3.14 और ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 3, इन सब को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया 25 या 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 को 75 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 हुआ, 5 और 2 7 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, और 7 चौके 28 हो गया, आप पे बचा 2, 7 के 7 और 2 9 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। इस तरह से 8 7 15, 9 5 14 और 1 15, 2 और 1 3 और ये हो गया आपका 2, और पॉइंट लगाइएगा, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका 23 यानी 235.500 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्या हो गया आंसर हो। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से सवाल सॉल्व हुए हैं। अगर देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं जो सवाल हम लोग किए थे, सवाल हम लोग का यही था कि 10 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये पूछ चुका है ना, लेकिन दोनों नहीं पूछेगा तो कोई एक पूछेगा, 2 सवाल पूछा गया है, दोनों सवालों में से कोई एक सवाल आपको पूछ सकता है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक संपूर्ण आंतरिक करती है ना, कोई जीवा है और वो जीवा क्या करती है, केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है। जहां समकोण वर्ड हो आपको सोचना ही नहीं है कि थीटा क्या होगा, केंद्रीय कोण का मान 90 डिग्री हो गया, समकोण पूछ दिया मतलब 90 डिग्री हो गया। अब खोजते चलेंगे, कोई बच्चा रेडियस तो दे दिया लेकिन थीटा नहीं दिया है, यहाँ रेडियस दे दिया थीटा ही नहीं दिया, तो आपको खोजना होगा ना, क्योंकि 2 चीजें इसमें खोजना बहुत जरूरी है, एक रेडियस और एक एंगल, उसका जो थीटा केंद्रीय कोण का मान होती है वो। तो देखिए ये दोनों चीजें हम खोज लिए, रेडियस भी खोज लिया और इसका एंगल भी खोज लिया। अब हमको पहला सवाल में कहता है संगत लघु वृत्तखंड, और वृत्तखंड आपको बता चुके हैं क्या होता है भाई, एक सर्कल बनाते हैं मतलब रोटी बेलते हैं, और रोटी बेल करके क्या करते हैं साइड से कट कर देते हैं, जो कटिंग वाला भाग होता है वही तो होता है ना, वृत्तखंड वही तो होता है ना, यानी ये वाला भाग हमारा वृत्तखंड हुआ। तो वृत्तखंड पूछ रहा है, संगत लघु वृत्तखंड पूछ रहा है, और वृत्तखंड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 360 -1/2 साइन थीटा। अब यहाँ सभी का मान रख दीजिए, r का वैल्यू बच्चों यहाँ 10 से दिया है तो 10 का स्क्वायर हो गया, पाई का वैल्यू हो गया बच्चों 3.14 इंटू में 90, तो 90 देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 है, और नीचे हो गया 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा, थीटा की जगह में लिख दीजिए 90। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 9 9 चौके 36, फिर ये बच्चों 2 के पास कट गया, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 2 बचे 10, 1 बच गया 14, 2 7 14 कट गया। साइन 90 का वैल्यू होता है बच्चों 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या करें, देखिए नीचे में 2 2 है तो 2 को क्या कर दे बाहर, है ना, 2 को कॉमन निकाल दिए, यहाँ पर 2 को बाहर निकाल दिए तो बच गया 1.57 और यहाँ बच गया 1। अब देखिए 1.57 में 1 घटाइएगा, 1 रुपया 57 पैसा में 1 रुपया घटाइएगा तो 1 रुपया खत्म, बचा 57 पैसा, यानी 0.57 बचा, और इधर 2 के पास काट दिए 50 दूनी 100 होता है, तो ये हो गया आपका 50, मल्टीप्लाई कर दिए तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये तो सवाल का आंसर हो गया पहला ना बच्चों। दूसरा वाला बोलता है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करता है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड को आप ध्यान से देखिए, तो दीर्घ त्रिज्या खंड में क्या होता है, हमको बोलता है एक सर्कल बनाइए, है ना, और सर्कल में जो त्रिज्या खंड है, जो आप केक काटते हैं ना भाई मेरे, देखिए ये केक है, केक को कैसे कटिंग करते हैं, ऐसे सेंटर से काटते हैं ना, ऐसे काट के निकालते हैं और ये आप खा जाते हैं। तो ये जो बचा भाग होता है ना, ये बचा भाग है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड, ये छोटा लघु वाला हो गया, ये जो बचा हुआ है वो आपका हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हमको यही दीर्घ वाला पूछ रहा है ना बच्चों, बड़ा वाला पूछ रहा है ना, तो बड़ा वाला कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूला हम भूल गए, नहीं जानते हैं उसके फॉर्मूला। तो क्या कर रहे हैं, देखिए ना, एक पूरा सर्कल था, उस सर्कल में से ये लघु त्रिज्या खंड को क्या किए, खत्म कर दिए, हटा दिए, तो बच गया कौन सा भाग, ये सब भाग बच गया। तो वही काम कर रहे हैं, देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया जो होगा बच्चों, वो सर्कल का एरिया में से माइनस कर दीजिए लघु वाला, लघु त्रिज्या खंड वाला, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर देखिए दोनों में है, तो दोनों में क्या कर दिए, कॉमन, ध्यान से देखिए कॉमन कर दिए,
कॉमन कर दिए तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं बचा, तो बचा 1 और यहाँ बच गया थीटा बाय 360। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, एक बार नीचे से कीजिए। 360 को 1 से किए 360, थीटा को 1 से किए थीटा, और नीचे 360 हो गया। अब क्या करेंगे 360, आप तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वैल्यू को बैठा दीजिए। देखिए वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू वहां दे रखा था, पाई का वैल्यू दे रखा था 3.14, तो मैंने 3.14 रख दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आर का वैल्यू दे रखा 10, तो मैंने 10 लिख दिया। 360 यहाँ फॉर्मूला लाए हैं, थीटा का वैल्यू 90 दे रखा है, 90 लिख दिया, नीचे 360 हुआ। अब इसको सोल्व कर दिए। देखिए 3.14 और ये 10 का स्क्वायर 100 हुआ, और ये जो है बच्चों 360 में 90 घटा देंगे 270 बच जाएगा, और नीचे 370। देखिए एक 0 से 1 0 कट गया है ना, और अगर काटना चाहेंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। 4 के पहाड़ से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 25 और 3.14 को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा है ना, और ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 25 तिया 75 होती है, और 75 को मल्टीप्लाई कर दिए 3.14 से, तो आपका आ गया 235.50 है ना। यही आपका हो गया उत्तर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है।